सन्नाटी मोर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और इसी बीच मिल रही एक बड़ी खबर। दिल्ली से हार के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे सचिन पायलट, मध्य प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह होंगे, कुमारी शैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार मिली और उसके बाद एक बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी बदले गए और इसके साथ ही सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रभारी होंगे और छत्तीसगढ़ की प्रभारी रह चुकी कुमारी शैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी और छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे सचिन पायलट। तो मध्य प्रदेश में जितेंद्र सिंह को प्रभारी बनाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, एक बड़ा बदलाव हार के बाद कांग्रेस में। बिल्कुल, और देखिए ये भी युवा हैं, करीब करीब 52-53 साल की उम्र है। भंवर जितेंद्र सिंह की राजस्थान से आते हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं जब यूपीए की सरकार केंद्र में होती थी। तो ये भी एक युवा टीम है। तो एक प्रभारी भी उसी एज ग्रुप का है। आप देखिए कि जीतू पटवारी भी इसी एज ग्रुप के हैं। और अगर बात करें हम उमंग सिंगार जो नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनका एज ग्रुप भी यही है। तो एक तरह से पूरा यंगिस्तान जो है कांग्रेस का। हालांकि आपके मन में ये सवाल होगा व्यूअर्स के कि 50 साल में क्या व्यक्ति युवा होता है, लेकिन राजनीति की अगर आप बात करें तो राजनीति में 50 से 60 का जो समय होता है, 55 के बाद तो आप युवा नहीं कहेंगे, लेकिन 48 से या आप कह लीजिए 40 से 50 के बीच में तो युवा नेता का धड़ल्ले से प्रयोग होता है। इसलिए इस पर ज़्यादा आप सोचिएगा मत। तो आप कह सकते हैं कि एक एनर्जेटिक टीम देने की कोशिश मध्य प्रदेश में हुई है। और सुरजेवाला साहब को कर्नाटक भेजा गया है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी। उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग कर्नाटक में रही है। कर्नाटक के चुनाव का दायित्व भी उन्होंने संभाला था, तो उनको वहाँ भेज दिया गया है। और जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी शैलजा कुमारी, वो अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। और सचिन पायलट का आना ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में भी एक एनर्जेटिक युवा नेता, क्योंकि एक स्टार स्टेटस भी है और छत्तीसगढ़ पर भी काफ़ी फोकस है। आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, सचिन पायलट का आना निश्चित तौर पर एक बड़ी हैसियत के राजनेता हैं, बड़ी छवि है उनकी। और निश्चित तौर पर वो यहाँ आएंगे तो एक अगर बात करें जो आपके पीसीसी चीफ हैं छत्तीसगढ़ के, उनका एज ग्रुप और सचिन जी का एज ग्रुप काफ़ी मैच करता है। तो किस तरह से आप देखते हैं सचिन पायलट की अगर हम बात करें? जी, दीपक बैज के साथ काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग हो सकती। जी बिल्कुल शरद जी, दोनों ही युवा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1977 का जन्म है सचिन पायलट का। निश्चित तौर पर देखिए छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन तयशुदा माना भी जा रहा था। जिस प्रकार से हार हुई थी, जिस प्रकार से 2018 में सरकार आई, 2023 में सरकार चले गई और हार के बाद जिस प्रकार से सभी विधायकों ने ठीकरा, मैक्सिमम जो विधायक हारे उन्होंने ठीकरा शैलजा के ऊपर फोड़ा। हालांकि देखिए सभी प्रदेशों के प्रभारी बदले गए हैं लगभग, लेकिन शैलजा का जाना, क्योंकि शैलजा को बहुत समय हुआ नहीं था चलो जी, 1 से 1.5 साल उनको हुआ था। छत्तीसगढ़ आए, पुनिया जी को हटाया था अचानक बीच में, शैलजा जी को प्रभारी बनाया था और उम्मीद ये थी कि सरकार बनेगी उनके प्रभार जैसी उनको मिला उसके बाद। लेकिन जिस प्रकार से सरकार चलेगी, 35 सीटों पर सिमट गई, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं बदली जाएंगे। और सचिन पायलट निश्चित तौर पर देखिए राजस्थान नहीं पूरे देश के बड़े नेता है, युवा चेहरा है। राहुल गांधी की बहुत खास पसंद है और सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से युवाओं के बीच में पैठ है सचिन पायलट की, निश्चित तौर पर फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। दोनों युवा, दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो भी युवा है, सचिन पायलट भी युवा है। तो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और चेंज जब भी होता है तो देखिए प्रकृति भी चेंज करती है, परिवर्तन जब भी होता है तो बेहतरी के लिए होता है। शायद वो बेहतरी छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में दिखाई दे। बिल्कुल, और मैं ये भी कहूँगा आदित्य इस मौके पर कि एक युवा युग या राहुल युग की कांग्रेस में अब पूरी तरह आप कह सकते हैं कि उनका दबदबा है अब। क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की वजह से वो एक सम्मान सूचक संकोच के साथ बड़े निर्णय लेने से पीछे हटते थे। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की वजह से वो सम्मान सूचक भाव होने से पीछे हटते थे। और छत्तीसगढ़ में भी जो पीढ़ी थी भूपेश बघेल जी की, वो पीढ़ी भी उनसे आगे की पीढ़ी थी और जिन्होंने राजीव जी और उनके समय कांग्रेस के उत्थान के काल के साक्षी वो बने थे। तो अब पूरी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी का पूरा नियंत्रण अब कांग्रेस पर है। और आप तय मानिए कि राहुल प्रियंका युग, सोनिया जी चूंकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों की वजह से पीछे हैं,
तो अब हिंदी पट्टी सहित पूरे दक्षिण भारत और पूरे देश में आप कह सकते हैं कि अब राहुल गांधी एक पूरी तरह से नियंत्रणकारी भूमिका में है। मैं आपकी तरफ चलूंगा ऋतु जी। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, और इसी बीच हम मध्य प्रदेश का भी रुख करते हैं, मध्य प्रदेश की भी बात करते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सूरज, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस ने किया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बदलाव बड़ा होगा? सूरज लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल शरद जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश जैसा मैंने कहा कि जितेंद्र सिंह जी का आना, भंवर जितेंद्र सिंह उनका पूरा नाम है, राजस्थान से वो आते हैं और राजस्थान मध्य प्रदेश से लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश की तरह। तो दोनों ही हम राजस्थान की राजनीतिक स्थितियों से बखूबी वाकिफ होते हैं और राजस्थान का नेता मध्य प्रदेश पर बराबर निगाह रखता है, तो मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों से बखूबी वाकिफ हैं। 52 साल की उम्र है उनकी, मेरे ख्याल से 73 का जन्म है उनका। तो निश्चित तौर पर वो जीतू पटवारी और उमंग सिंगार जी के साथ खूब जमेगी उनकी, और कहीं कोई गैप नहीं होगा, संकोच नहीं होगा। तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बेहतर है। बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में जितेंद्र सिंह जहां प्रभारी बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्रभारी बदल दिए गए हैं। कुमारी सैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी हुआ है। देखिए, बिल्कुल हाल ही में मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में चुनाव हुए। साथ ही कल जो CWC की बैठक हुई उसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। खासतौर से 12 जो जनरल सेक्रेटरीज हैं उनके प्रभारों में बदलाव किया गया है। सबसे वरिष्ठ नेता की बात करें तो मुकुल वासनिक, जो पहले मध्य प्रदेश के भी रह चुके हैं, उन्हें गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका गांधी जो है वो अभी किसी पोर्टफोलियो के साथ नहीं है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी उन्हें बनाया गया है। इसके साथ जितेंद्र भवर सिंह जो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वो असम के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी रहेंगे। यानी रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक का बनाया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया है। हालांकि दोनों नेता राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की हार के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला को वापस कर्नाटक भेजा है। हालांकि उनके नेतृत्व में वहां पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था। इसके साथ ही दीपक बाबरिया को वो दिल्ली के साथ ही हरियाणा का भी बनाया गया है। मध्य प्रदेश के अलावा यदि बात करें खासतौर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में तो प्रभारी बदल दिए गए, इसके साथ ही कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में भी बदलाव किए। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे सचिन पायलट और कुमारी सैलजा अब उत्तराखंड की प्रभारी होंगी। और इसके साथ ही हमारे साथ स्टेट एडिटर जुड़े आदित्य नामदेव जी, शुक्रिया आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी CM अरुण साव